हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्यादवाद। तो स्यादवाद जो है ये जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। और स्यादवाद का मतलब होता है, जैसे ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्याद और वाद। शायद यह संभव है, शायद यह संभव नहीं है। स्याद का मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है स्याद यानी स्याद। स्याद शब्द का मतलब होता है शायद, और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। शायद यह संभव नहीं है, शायद यह संभव है का सिद्धांत को ही हम लोग शायदवाद कहते हैं। मे बी प्रोबेबल, मे बी नॉट प्रोबेबल। शायद संभव है, शायद संभव नहीं है। लेकिन इस सिद्धांत को हम संशयवाद नहीं कह सकते, इसको सापेक्षवाद कहा जाता है। तो यहाँ जो स्यादवाद का सिद्धांत है, इसमें आपको बता दूँ कि यहाँ होना या नहीं होना ये दोनों विकल्पों को स्वीकार करता है। ठीक है, तो जैन दर्शन में यह अपेक्षावाद का सिद्धांत है। और यहाँ पे बता दूँ कि जैसे ये कहा जाता है, एक दृष्टि से जो वस्तु अस्तित्ववान है वही दूसरी दृष्टि से वही वस्तु क्या हो जाती है, अनस्तित्ववान हो जाती है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे एक दृष्टि से नींबू लेते हैं, नारंगी लेते हैं और नारियल। तो नींबू की दृष्टि से कौन बड़ा है? नारंगी। नारियल की दृष्टि से कौन छोटा है? नारंगी। तो देखिए, नींबू की दृष्टि से नारंगी बड़ा हो गया और नारियल की दृष्टि से नारंगी छोटा हो गया। अब नारंगी एक ही है, लेकिन कभी इस दृष्टिकोण से बड़ा हो जाता है और कभी इस दृष्टिकोण से, नींबू की दृष्टिकोण से नारंगी बड़ा है और नारियल की दृष्टि से नारंगी छोटा। अब दोनों ही सही है। अब हम बोल दें नारंगी बड़ा है तो भी सही है, नारंगी छोटा है तो भी सही है। तो इसी तरह से जैन दर्शन का जो स्यादवाद का सिद्धांत है, शायद संभव है, शायद संभव नहीं है, दोनों को स्थान देता है। ठीक है, इसी तरह से एक उदाहरण और लेती हूँ। जैसे पिता, पुत्र, पिता और पिता के भी पिता। तो पुत्र की दृष्टि से उसके पिता बड़े हैं, लेकिन वही पिता अपने पिता के दृष्टिकोण से छोटा है। अब दोनों ही पक्ष सही है, पुत्र की दृष्टि से पिता बड़े हैं, लेकिन वही पिता अपने पिताजी के दृष्टिकोण से छोटे हैं। तो हम दोनों ही पक्ष में क्या है, दोनों ही पक्ष को स्थान महत्वपूर्ण देते हैं, बड़े के भी रूप में और छोटे के भी रूप में। तो इस तरह से यहाँ बताया गया कि हाँ नहीं, यह सब एक साथ रहता है। जैन दर्शन का स्यादवाद का सिद्धांत शायद संभव है, शायद संभव नहीं है, दोनों को परस्पर स्थान देता है। अतएव स्यादवाद आपेक्षिक दृष्टिकोण से एक ही साथ भाव, अभाव, उपस्थिति, अनुपस्थिति, सत्ता, असत्ता का होना स्वीकारता है। क्या स्वीकारता है जैन स्यादवाद? स्यादवाद आपेक्षिक दृष्टिकोण से एक ही साथ भाव, अभाव, उपस्थिति, अनुपस्थिति, सत्ता, असत्ता का होना स्वीकार करता है। स्यादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में 7 नयों की बात की गई है। ये नय क्या है? तो ये नय परामर्श है। तो जैसे हम कहते हैं स्यात् अस्ति, शायद संभव है। स्यात् नास्ति, शायद संभव नहीं है। स्यात् अस्ति नाचिश्च, शायद है और शायद नहीं है। शायद ये वस्तु है और शायद नहीं है। स्यात् अव्यक्तम, शायद अव्यक्त है यह वस्तु, शायद यह वस्तु अवर्णनीय है। स्यात् अव्यक्तम, ठीक है, शायद अव्यक्त है, शायद वस्तु अवर्णनीय है। स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, था शायद है और अव्यक्त है, अवर्णनीय है। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, शायद नहीं है, अव्यक्त है, अवर्णनीय है। स्यात् अस्ति नास्ति च अव्यक्तम च, शायद है, नहीं है और अवर्णनीय है। तो इस तरह से 7 नए हो गए शायद परामर्श। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, पहला स्यात् अस्ति, शायद है, शायद यह वस्तु है। स्यात् नास्ति, शायद यह वस्तु नहीं है। स्यात् अस्ति नास्ति च, शायद है और नहीं है, शायद यह वस्तु है और नहीं है। स्यात् अव्यक्तम, शायद अव्यक्त है, शायद यह वस्तु अवर्णनीय है, अव्यक्त है। स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, शायद है और अवर्णनीय है। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, शायद नहीं है, अव्यक्त है, अवर्णनीय है। स्यात् अस्ति नास्ति च अव्यक्त, शायद है, नहीं है और अवर्णनीय है। तो इस तरह से 7 परामर्शों की, 7 नयों की बात की गई है। तो अगर आपको 7 नए भी पूछता है तो इसी 7 को आपको लिखना है। इस 7 नयों द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि निश्चित तौर पर किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। प्रत्येक वस्तु के संबंध में हमारा ज्ञान हमेशा क्या होता है? संभाव्य होता है, प्रोबेबल होता है। अतः कहा जा सकता है कि जैन दर्शन के ज्ञान के स्वरूप को निश्चित नहीं मानकर संभाव्य मात्र मानता है। जैन दर्शन ज्ञान के स्वरूप को निश्चित नहीं मानकर संभाव्य मात्र मानता है। अतः सप्तभंगी नय का के रूप में हम लोग इसको समझते हैं, या संभावनावाद के रूप में इसको समझा जाता है। अब अगर हम
हम स्यादवाद को गहराई से देखते हैं तो इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम भी छुपा हुआ होता है। कैसे, इसको समझिए। जैसे हम लोग देखें कि यहाँ बताया गया है कि सभी वस्तुएं संसार की एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और यह संबंध भावात्मक अभावात्मक दोनों है। अब आप इस तरह से समझिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। जैसे हम लोग देखें, जब हम पंखे को देख रहे हैं तो पंखे की स्विच दबाते हैं तो उसमें क्या होती है, बिजली की धारा बहती है। तो पंखे से हमको क्या मिलती है, हवा मिलती है। विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, वायु ऊर्जा में बदल जाती है और हमें हवा का अनुभव होता है। मैंने क्या कहा, जब पंखे के स्विच को दबाते हैं तो उसे करंट पास होता है, विद्युत ऊर्जा पास होती है और हमको मिलती है। लेकिन हम ये नहीं कहते हमको विद्युत मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, हम कहते हैं हमें हवा मिल रही है। ठीक है, तो क्या है, जब स्विच दबाए विद्युत ऊर्जा पास हुई तो विद्युत ऊर्जा ही वायु ऊर्जा में परिणत हो जाती है, तो हमें हवा का अनुभव होता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा का नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि उस वायु में विद्युत ऊर्जा नहीं है। बिजली की दृष्टि से उसमें विद्युत ऊर्जा है, पंखे की दृष्टि से उसमें वायु ऊर्जा है, दोनों मौजूद है, फिर भी हम एक को स्वीकारते एक को नहीं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब हम पंखे की स्विच को दबाते हैं तो विद्युत ऊर्जा पास होती है, लेकिन हम कहते हैं पंखे को देखते हैं मतलब हवा मिल रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसमें विद्युत ऊर्जा नहीं है। तो पंखे की दृष्टि से विद्युत ऊर्जा, लेकिन स्विच को दबाते हैं तो करंट पास हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाया गया है, सापेक्षवाद को समझाया गया है कि परस्पर एक दूसरे से सब संबंधित है। इसी तरह से देखिए, गेहूँ पीस जाने के बाद आटा बन जाता है। आटा गेहूँ नहीं है और गेहूँ भी आटा नहीं है, परंतु वास्तव में यह सत्य नहीं है। गेहूँ ही आटा है और आटा ही गेहूँ है। जब तक वह गेहूँ रहता है वह आटा नहीं है, और जब वह आटा बन जाता है तो वह गेहूँ नहीं है। अतएव स्यादवाद का औचित्य दैनिक जीवन की घटनाओं और वैज्ञानिक नियमों से ही सिद्ध होता है। तो इस तरह से मैं आप लोग को स्यादवाद समझा रही थी। तो फिर से एक बार शॉर्ट में संक्षिप्त में बता दूँ, स्यादवाद क्या है। तो स्यादवाद जो है वो अनेकानंदवाद की आधारशिला है, और स्यादवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, स्याद प्लस वाद। स्याद का मतलब होता है शायद, वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। शायद यह संभव है, शायद यह संभव नहीं है कि सिद्धांत को ही हम लोग स्यादवाद के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसका मतलब है यह संभावनावाद का सिद्धांत है, सापेक्षवाद का सिद्धांत है, इसको हम लोग संशयवाद के रूप में नहीं रखते हैं। एक ही वह दृष्टिकोण से एक वस्तु का अस्तित्व है, दूसरी वस्तु का जो है अनस्तित्ववाद है। जैसे नींबू, नारंगी और नारियल। नींबू की दृष्टि से नारंगी बड़ा है, नारियल की दृष्टि से नारंगी छोटा है। नारंगी एक ही है, लेकिन एक दृष्टिकोण से बड़ा और दूसरे दृष्टिकोण से छोटा। पिता पुत्र और पिता, पुत्र की दृष्टि से पिता बड़े हैं, लेकिन वही पिता अपने पिता के दृष्टिकोण से छोटे हैं। व्यक्ति एक ही है, लेकिन कभी बड़ा कभी छोटा होता है। तो उसी तरह से ज्ञान भी जो है एक दृष्टिकोण से संभव है, अस्तित्वान है, अनस्तित्वान है, उपस्थिति है, अनुपस्थिति है, भाव है, अभाव है, सभी चीज़ों को स्यादवाद अपने में समावेशित करता है। अब स्यादवाद को समझाने के लिए 7 नयों की व्याख्या की गई है, जिसको सप्तभंगी नय कहा जाता है। नय का मतलब होता है परामर्श। तो पहला स्यात् अस्ति, शायद यह वस्तु है। दूसरा स्यात् नास्ति, शायद यह वस्तु नहीं है। तीसरा स्यात् अस्ति च नास्ति च, शायद है और नहीं है। चौथा स्यात् अव्यक्तम, शायद अवर्णनीय है। पाँचवा स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, शायद है अवर्णनीय है। उसके बाद स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, शायद नहीं है और अवर्णनीय है। आठवां स्यात् अस्ति नास्ति च अव्यक्तम च, शायद है, नहीं है और अवर्णनीय है। इस तरह से यहाँ पे 7 नयों की बात की गई है, सप्तभंगी नय की बात की गई है, परामर्श की बात की गई है। इस तरह से इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो वस्तुतः स्यादवाद की गहराई से स्पष्ट हो जाता है कि यह सापेक्षवाद का सिद्धांत है। इसको समझने के लिए हम लोग ऊर्जा संरक्षण नियम को भी समझते हैं कि यहाँ पर परस्पर एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे जब हम पंखे की स्विच दबाएं तो उसमें विद्युत ऊर्जा पास होती है, तो पंखा चलता है। जब पंखे से हमको हवा मिलती है तो हम बोलते हैं वायु ऊर्जा मिल रही है, लेकिन बिजली की दृष्टिकोण से, स्विच के दृष्टिकोण से करंट पास हो रहा है, लेकिन पंखे के दृष्टिकोण से हम बोलते हैं हमें बिजली मिल रही है। इसी तरह से जब गेहूँ में को हम आटा के रूप में पिसा लेते हैं तो वह गेहूँ नहीं लगता है, लेकिन गेहूँ ही आटा है, आटा ही गेहूँ है। इस तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। और स्यादवाद का जो सिद्धांत है औचित्य दैनिक जीवन की घटनाओं और वैज्ञानिक नियमों से भी सिद्ध होता है। थैंक यू। ओके, बाय बाय।